छत्तीसगढ़ में लागू आदर्श आचार संहिता, उड़नदस्ता टीम ने की कार की जांच। चेकिंग के दौरान कार से कई सामान बरामद। चुनाव के नजदीक आते ही बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां, भाजपा नेता ने बेमेतरा विधानसभा के लिए भरा नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क, कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी पर साधा निशाना। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। महिला को दी दुष्कर्म की वीडियो वायरल करने की धमकी। होटल के कमरे में मिला विदेशी नागरिक का शव मिलने से होटल में मचा हड़कंप, हार्ट अटैक की जताई जा रही आशंका। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बता दें कि चुनाव होने की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसमें किसी भी तरह से मतदाताओं को लुभाने जैसे सामग्रियों की धरपकड़ करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया। इसी कड़ी में ग्राम लटोरी के पास एक कार को पकड़ा गया। वहीं मौके से गुजर रही उड़नदस्ता टीम ने कार की जांच की तो 300 से ज्यादा शॉल और भाजपा प्रत्याशी वाला थैला बरामद किया गया, जिसके बाद लखनपुर थाने में ले जाकर जब्ती की कार्रवाई की गई। ये गाड़ी को गांव वाले रोक के रखे थे। हमारा जो उड़नदस्ता दल है वो टीम यहाँ से गुजर रही थी, रुकी, यहाँ देखी तो गाड़ी में 3 प्लास्टिक की बोरी मिली और बोरी को सभी के सामने में खुलवा कर देखा गया तो इसमें एक थैला था और थैले के अंदर शॉल था। थैले में चुनाव चिन्ह, कमल छाप का चिन्ह बना हुआ था और राजेश अग्रवाल मेडिकल स्टोर कुछ लिखा हुआ था उसमें। अभी चूँकि आचार संहिता चल रहा है और इस प्रकार की कोई भी ऐसी सामग्री जो मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी सामग्रियों को जब्त किया जाना है, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। कितना नग होगा सर साल छोटा? इसमें लगभग प्रत्येक बोरी में 100 नग थैला और प्रत्येक थैले के अंदर एक एक शॉल रखा हो। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें 2 चरण में 7 और 17 तारीख को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टी के लिए अधिकृत प्रत्याशी की नामों की घोषणा की जा चुकी है। जिले में द्वितीय चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों का नामांकन खरीदने और भरने का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच बेमेतरा विधानसभा के लिए भाजपा की चौथी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें दीपेश साहू को भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। जिसके बाद नाराज होकर योगेश तिवारी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन फॉर्म खरीदने जिला कार्यालय पहुंचे और भाजपा की ओर से बेमेतरा विधानसभा के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा। भारतीय जनता पार्टी बेमेतरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है और उसी सिलसिले में आज हम लोग सब मिल करके, पूरे कार्यकर्ता मिल करके, नेतागढ़ मिल करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए आए थे, लेकिन कोई समय अभाव के कारण यहाँ पे हम लोग जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। लेकिन आने वाले समय में मंडे में हम लोग जो है सुबह 11 बजे फॉर्म को, आज का चुनाव जो रहेगा, आने वाला जो 2023 का एक आम मतदाताओं का चुनाव रहेगा, आम आदमियों का चुनाव रहेगा, एक गरीबों का चुनाव है, एक युवा बेरोजगार का चुनाव है, पूरे किसान जो प्रताड़ित हुए हैं लगातार पिछले 5 साल से, उन लोग का चुनाव है। पूरे क्षेत्र की जनता जो है एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, आशीष छाबड़ा के खिलाफ में। हम लोग 2023 में नहीं है। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का मैंने सदस्यता लिया 20,000 लोगों के साथ और मुझे टिकट का आश्वासन दिया गया था, मुझे टिकट नहीं दिया गया, तब भी मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। यहाँ पार्टी के बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है, कोई मैसेज नहीं दे रहा है, कोई फ़ोन नहीं दे रहा है। हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखकर हम लोगों ने पार्टी का सदस्यता लिया था। आज जब मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा तो मेरे कार्यकर्ताओं को क्या सम्मान मिलेगा? ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और रायपुर में प्रवेश किया है, यहाँ प्रवेश नहीं किया है और उसको अगर पार्टी में आ गया तो उसको आना चाहिए, हम क्यों बुलाएंगे? यानी इस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ कुछ जो पदाधिकारी हैं वो लोग खुद सेट हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग सम्मान चाहिए और 2 दिन में हम लोग देखते हैं और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी एक बार विचार करे। आज जो स्थिति है ये सामान्य सीट है, आपका साझा उसमें जब आरक्षित किसी वर्ग को दिया गया है तो यहाँ कम से कम 3 सीट में माहौल बनेगा आपने, लेकिन जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं है, लोग हराने लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनाना है तो विचार करना चाहिए एक बार। ये सामान्य सीट है तो सामान्य के वर्ग के लोगों को देना चाहिए। आवेदन कितना खरीदे हैं आपने? मैंने पहले तो 3 आवेदन का था, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से आवेदन भी खरीदा।
बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी शैलेश पांडे ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और कांग्रेस को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल को निशाना बनाते हुए बिलासपुर में फिर से एक बार कांग्रेस की सत्ता लाने की बात कही। पहली बात तो है कि जो जनता ने भरोसा किया है 5 साल पहले जनता ने एक पौधा लगाया था, उस पौधे ने जो काम किया है 5 सालों में, जैसे कि कोरोना काल में जो सेवा करी हम लोगों ने, सबसे पहली बात यही है कि बिलासपुर में जिस प्रकार से भीषण आपदा आई थी, उस आपदा में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, जनता के साथ दुख में खड़े रहे, उनकी समस्याओं में उनके साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी कभी भी नहीं खड़े हुए आके, कभी दुख में जनता के साथ नहीं खड़े थे। जब लोगों की अन्न राशन की ज़रूरत थी, जब लोगों को दवाइयों की ज़रूरत थी, तब कभी नहीं खड़े हुए, हम लोग खड़े थे। और उसके बाद जो हमारी अरपा नदी है, अरपा नदी हमारी आस्था है। आज अरपा नदी को लेकर उन्होंने क्या किया? सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। मुंगेरी लाल अरपा को टेम्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, साबरमती बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ें उन्होंने करी, लेकिन अरपा में एक ईंट नहीं रखी कभी जाके। आज अरपा नदी में दोनों बैराज बन रहे हैं, दोनों तरफ सड़कें बन रही, बैराज का काम पूरा हो गया है। और हमको बिलासपुर का सोच के चलना चाहिए ना। बिलासपुर आगे के जीवन काल, आगे जीवन तो आदमी का कम है, लेकिन बिलासपुर तो आगे रहेगा ना। बिलासपुर के लिए क्या सोचा? हमारा जल स्तर कहाँ बढ़ रहा था? हमारा जल स्तर लगातार घटते जा रहा था। अरपा में आपने कोई काम नहीं किया, योजनाएं बनाते रहे, योजनाएं बना के बोलते रहे, पेपर में छपवाते रहे, हकीकत में कुछ नहीं था। आज शिक्षा के क्षेत्र की बात, इनकी सरकार स्कूलें बंद कर देती थी, हमारी सरकार ने स्वामी आत्मानंद योजना। आज बिलासपुर में 14 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, कितनी बड़ी बात है। आज 9000 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आत्मानंद स्वामी आत्मानंद नाम से कॉलेज भी है, इसमें 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में। इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम कॉलेज, बड़ी बड़ी बातें करते थे। हवाई सेवा भी हम लोगों ने शुरू करी। किसी है बिलासपुर को आगे बढ़ाना है, बिलासपुर को बढ़ते हुए। बिलासपुर प्रेस क्लब में दुष्कर्म से पीड़ित महिला ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताते हुए कहा कि कुछ रसूखदारों ने मिलकर मेरे साथ दुष्कर्म किया और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। वहीं पीड़िता ने मामले को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। से 2019 में हुई थी, उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए, लेकिन जो भी चीज़ें हुई वो ज़बरदस्ती हुई। मेरे साथ उसने बलात्कार किया है, इसमें मेरा कंसेंट कहीं पर भी नहीं था। उसने मुझे नशीली दवाई मिलाई, अपने घर में अपने माँ बाप से मिलाने कर ले जा रहा हूँ कहकर मुझे अकेले घर पे लेकर गया, और इस बीच उसके भाई ने मेरी वीडियो बनाई जब मैं बेहोशी की हालत में थी। उसके बाद उन्होंने वो वीडियो दिखाकर मुझे धमकाया कि हम इस वीडियो को ऑनलाइन वायरल करेंगे। अभी मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि उस वीडियो के दम पर आदर्श के भाई ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ भी संबंध बनाओ, तब मैंने ये सारी चीज़ें पुलिस को बताई। अभी कुछ समय पहले महामाया मंदिर के दर्शन करने सपरिवार आरोपी गए थे, और अभी बिलासपुर में भी वो कुछ समय तक घूम रहे थे, और अभी इस समय वो कहाँ है इस बात की खबर मुझे नहीं। उनका कहना है कि आरोपी फरार है, पर वो यहीं है। मैंने बताया भी उन्हें कि वो बेमेतरा में छुपे हुए हैं जिस घर में, उससे पहले ही उन्हें किसी ने खबर दे दी कि वो वहाँ से भाग गए। गरियाबंद में भाजपा ने राजिम और बिंद्रा नवागढ़ प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराया और पार्टी ने रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कराने भाजपा ने दिल्ली सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को बुलाया था, जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल पब्लिक ने भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभाने जनादेश दिया, जिसे हमने बखूबी निभाया, पर कांग्रेस सरकार ने वादाखिलाफी कर जनता के पैसे को बेहिसाब लूटने का काम किया। देखिए, गरियाबंद का दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, और यहाँ लोगों का गांव पे, गली पे, घर पे एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। और लोगों का जो हुजूम आज आया है, नामांकन के लिए आए जो लोग पहुंचे यहाँ पर, स्पष्ट सबके चेहरे में चमक है और उत्साह है, और उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता लग गए। कांग्रेस कहती है भूपेश है तो भरोसा है, क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए, वो कांग्रेसियों को भरोसा हो सकता है, यहाँ के जनता को भरोसा नहीं हो सकता। वो कांग्रेसियों को भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रायपुर निर्वाचन आयोग में पहुंचकर लगातार शिकायत कर रहे हैं और साथ ही निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा का आरोप है कि निचले स्तर पर शासन प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और भाजपा पर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर हमारे रायपुर ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने भाजपा के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू और पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज निर्वाचन आयोग पहुंचे हुए थे शिकायत को लेकर के। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आरंग के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय मौजूद हैं। आप लोग किन मुद्दों को लेकर आज शिकायत करने के लिए निर्वाचन में पहुंचे हुए हैं? देखिए, नीचे स्तर पर शासन प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो एक तरह से कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी गाड़ियों को, प्रचार वाहन को, ये सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता या हमारे समर्थक लोग जो है अपनी परमिशन देकर अपने घर में झंडा, पोस्टर, बैनर अगर लगवाए हैं तो उस पर कार्रवाई कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक विपक्षी जो दल है उसको दबाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। पर इसमें जो चुनाव आयोग को हम लगातार बार बार शिकायत कर रहे हैं, पर उस पर भी कार्रवाई अगर नहीं हो रहा है तो निष्पक्ष चुनाव का जो है अंदेशा है। तो हमने लगातार इसीलिए मुख्य चुनाव अधिकारी के पास आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराए हैं और हमने आग्रह किया है, सबूत के साथ दिए हैं और आग्रह किए हैं कि भाई उस पर कार्रवाई हो और इस सब चीज़ों को रोके और निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश करें। इस बार के चुनाव में क्या आशंका है क्या कि गड़बड़ी होने का? देखिए, गड़बड़ी होने का आशंका है और नीचे में दिख भी रहा है, तो हम उसी चिंता को लेकर चुनाव आयोग के पास आए हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि वो कार्रवाई करे। इससे पहले जो है भाजपा नेता पर भी आप लोगों ने भाजपा नेता पर जो है हत्या हुई थी, तो आप लोगों ने आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि टारगेट किलिंग का, तो क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल, ये लगातार टारगेट किलिंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो उसके बाद भी नहीं मान रहे तो उनकी हत्या हो जाती है, उनके ऊपर गलत केस धारा लगाकर उस पर कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह से द्वेषपूर्ण अगर जो है सत्ता पक्ष काम करेगा तो निष्पक्ष चुनाव का संभावना बहुत कम है और नहीं के बतौर है। क्या लगता है इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता असुरक्षित है? देखिए, इस बार नेता असुरक्षित है या कार्यकर्ता सुरक्षित है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से नीचे में घटना हो रहा है उससे उस घटनाक्रम को हम निर्वाचन आयोग को अवगत कराए हैं और निर्वाचन आयोग से हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो ताकि ऐसे जो असामाजिक लोग हैं जो इस तरह से घटनाओं को जन्म देते हैं, अंजाम देते हैं, उन लोगों को ब्रेक लगे और उस पर कार्रवाई हो। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मार्कंडेय के। उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से शिकायत लगातार लेकर आ रही है निर्वाचन आयोग, उनका कहना है कि ये निष्पक्ष निर्वाचन जो है चुनाव कराए। हमारे साथ मौजूद हैं और मामला स्पष्ट है कि यहाँ पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई पुलिस के कुछ लोग, प्रशासनिक अधिकारी लोग कर रहे हैं, निर्वाचन से जुड़े लोग कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी खुलेआम चेक बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे झंडे लगे गाड़ियों को रोका जा रहा है। और इन सारे विषयों को लेकर जो टारगेट किलिंग हुआ है, इसके साथ साथ जो 58 शिकायतें पहले से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में दर्ज है, उन सब पर बहुत विस्तार से बातचीत हुई और उस पर कार्रवाई के लिए आग्रह किया गया और हमने अब पूरी तरीके से अपनी बात को तथ्य के साथ रखा। निर्वाचन आयोग अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई होगी, प्रशासन को और सभी स्तर पर निर्देश जारी किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोगों ने आज निर्वाचन आयोग में जो है शिकायत करने आए थे निष्पक्ष चुनाव हो और जिस तरह से भाजपा रायपुर में राहुल गांधी के बड़े बड़े घोषणाओं को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि पूरा आदिवासी क्षेत्र धर्मांतरण की आग में जल रहा है। आदिवासी क्षेत्र में विकास नहीं होने से आदिवासी क्षेत्र नक्सलवाद की समस्या से जल रहा है। वहीं साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर आदिवासी क्षेत्र को कोई जलने से बचा सकता है तो वो बीजेपी और पीएम मोदी की केंद्र सरकार बचा सकती है। पूरा आदिवासी क्षेत्र जल रहा है, धर्मांतरण की आग में जल रहा है। पूरा आदिवासी क्षेत्र विकास नहीं होने की आग में जल रहा है।
पूरा आदिवासी क्षेत्र नक्सलवाद की घटनाओं पर जल रहा है और उसको जलने से कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बचा सकते हैं। ये सब जानते हैं कि वहाँ पर सड़कों का जाल किसी ने बिछाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया है। वहाँ पर विकास की किरण किसी ने भेजी है तो भारतीय जनता पार्टी ने भेजी है। वहाँ पर बिजली भेजा है, वहाँ पर पानी भेजा है, वहाँ पर अगर फाइबर ऑप्टिकल डालकर अगर वहाँ पर नेटवर्क दिया है तो बीजेपी की सरकार ने दिया है। कांग्रेस ने तो इन सब चीज़ों को ठप कर दिया है। 15 सालों तक भाजपा की मुद्दे होंगे, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते उसको चुनाव लड़वा देते हैं। मुद्दे होंगे वो पूजा पाठ करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और अभयपुर ने कांग्रेस प्रत्याशी धनेंद्र साहू रायपुर पहुंचे और उन्होंने नामांकन प्रक्रिया में अपना नामांकन दाखिल कराया। वहीं मौके पर हमारे रायपुर ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने दोनों प्रत्याशियों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रही है और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। रायपुर जिले में जो है 7 विधानसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी आज रायपुर कलेक्टर नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कितने के दावा? देखिए, हम लोग आज सामूहिक रूप से हमारे सभी रायपुर जिले के जो प्रत्याशी हैं आज नामांकन भर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग रायपुर की भी 7 सीटों में से 7 सीट जीतेंगे और प्रदेश में भी जो हमारा लक्ष्य है हमारी पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना ऐतिहासिक कार्य किया है, सारे वर्गों के लिए काम किया है, उसको लेकर के हम लोगों को पूरा भरोसा है कि 75 पार का तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। कब घोषणा पत्र जारी हो? घोषणा पत्र बहुत जल्दी जारी होगा समय आने पर। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे अभनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी धनेंद्र साहू, उन्होंने कहा कि 15 सीट का जो है दावा है 75 प्लस का। कितने जनता ही कह रही अब की बार 75 पार और हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, इसलिए इस बार छत्तीसगढ़ की जनता जो है कांग्रेस पे विश्वास कर रही है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पे विश्वास कर रही है और हम पिछले समय से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। आप लोगों ने जीत का मंत्र जो है फूंक दिया है चुनावी मैदान में, कितना असर करेगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं छत्तीसगढ़ में वो ऐतिहासिक काम हुआ है और आज किसान, नौजवान, युवा, महिलाएं और सब। बिलासपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने अपना जनसंपर्क शुरू किया है, जिसमें बिलासपुर के केंद्रीय जेल एवं तालापारा क्षेत्र के लोगों से मिलकर बीजेपी के लिए वोट मांगा और साथ ही बीजेपी के खूबियों को गिनाते हुए अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क किया। और उनकी से जो मेरी बातचीत होती है या हाव भाव से दिखता है, पूरे छत्तीसगढ़ में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना का निर्णय आम जनता ने ले लिया। जहाँ तक बिलासपुर का सवाल है, बिलासपुर की जनता ये मानती है कि बिलासपुर इस 5 साल में जनप्रतिनिधि विहीन बिलासपुर किसके पास जाए, कहाँ रोए, कौन ये कानून व्यवस्था को ठीक करेगा, कौन विकास कराएगा, और जहाँ जाते हैं वो पहले से खुद रोते हुए पाए। तो जनता का ये कहना है कि भाई हमारे आंसू पोंछने के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। ये 5 साल में उल्टा हो गया कि हम जनप्रतिनिधियों के आंसू पोंछते हुए घूम रहे हैं। तो कुल मिला के नेतृत्वहीन जो बिलासपुर रहा, बिलासपुर की जनता महसूस करती है कि बिलासपुर में नेतृत्व होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी। खबर बिलासपुर से है, जहां रायपुर ब्रिज पर लगातार दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें, 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत होने से एक मिनी पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर छानबीन शुरू की। रायपुर में प्रदीप साहू दक्षिण विधानसभा से जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए, जिसके चलते युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और इस दौरान युवाओं ने जोगी बंगले में ढोल बजाकर आतिशबाजी के साथ फूलमाला पहनाकर जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान प्रदीप साहू ने कहा कि 35 साल तक दक्षिण विधानसभा को बृजमोहन अग्रवाल ने ठगने का काम किया है, अब हम आम जन मानस को ठगने नहीं देंगे।
देखिए, जिस तरीके से अमित जोगी जी ने और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं निश्चित तौर से इस विश्वास में खरा उतरूंगा। और दक्षिण विधानसभा में ऐसे भी 35 साल से जो हमारे विधायक हैं, वो ऐसा लगता है कि गुमशुदा है, उन्हें खोजने की तलाश है। और वहाँ की मतदाता जो है वो चाहते हैं कि इस बार कोई युवा क्रांतिकारी व्यक्ति हो जिसको हम लोग अपना विधायक बनाएं। और उस विश्वास में दक्षिण विधानसभा के आम जनता के विश्वास में मैं खरा उतरूंगा। और जगदलपुर शहर के होटल में एक विदेशी नागरिक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं विदेशी नागरिक की पहचान इटली निवासी मोरे फ्रांसिस्को के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक पेशे से इंजीनियर था और वो नगरनार NMDC स्टील प्लांट में अपनी सेवाएं देने जगदलपुर पहुंचा था और एक होटल में रुका हुआ था। वहीं होटल के कमरे से कोई हलचल न होने से कर्मचारियों ने दरवाजा खोला तो संदिग्ध अवस्था में युवक का शव पाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। एक इटली के व्यक्ति हैं, मौरे फ्रांसिस्को उनका नाम है। करीब 71 वर्ष जो डॉक्यूमेंट के अनुसार उनकी उम्र हो रही है। वो यहाँ NMDC प्लांट में काम कर रहे थे और स्टे कर रहे थे विनाश इंटरनेशनल होटल में। कल रात से इन्होंने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो आज रात में उनके फ्रेंड्स के प्रेजेंस में होटल के स्टाफ ने दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो मृत हालत में पाए गए हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि मृत्यु शायद इंटरनल जो बॉडी कॉम्प्लिकेशंस या हार्ट अटैक के कारण हुई होगी। फाइनल जो फाइंडिंग्स होंगे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।